रेडी। जय हिंद साथियों, एनएस असम राइफल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रैक्टिस पर डे करते होंगे। हम लोग यहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं, जो कि आपका री एग्ज़ाम होने वाला है एक आध मंथ के बाद में। ठीक, तो इससे पहले हम अपना एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा चुके हैं और ये आज सेकंड प्रैक्टिस सेट रहने वाला है, जो कि ये सामान्य ज्ञान से रहने वाला है। ये पूरे प्रैक्टिस सेट में टोटल अगर प्रश्नों की संख्या को देखा जाए तो यहाँ पर आपको 150 प्रश्न दिए रखे होंगे और जो अंक हैं उनका वेटेज 300 अंक है। और ये पेपर है वो 4 पार्टों में डिवाइड है। जैसे यहाँ पर सामान्य ज्ञान आपको देखने के लिए मिलेंगी, जो कि यहाँ पर 1 से 38 तक क्वेश्चन हैं, और सेकंड जो हमारा भाग है उसमें सामान्य हिंदी से आपको प्रश्न मिलेंगे, ये 39 से 75 तक है। और जो थर्ड भाग है इसका, उसमें आपको मैथमेटिक्स और यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, जो कि 76 से 110 तक। और चौथा भाग होता है उसमें आपको रीजनिंग मिलेगी देखने के लिए, तो इसमें 111 से 150 तक प्रश्न आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो अगर एक हिसाब से देखा जाए तो सबसे अगर ज़्यादा वेटेज इसका, तो इसमें रीजनिंग का सबसे ज़्यादा वेटेज हो रहा है। और ये आपको लगभग 55-54 क्वेश्चनों का यहाँ पर आपके लिए देखने के लिए मिलता है। तो देखिए यहाँ पर जो रीजनिंग का है वो रीजनिंग का बहुत अच्छा, इसमें जो नंबर आप क्वेश्चन आते हैं वो बहुत अच्छे आते हैं। तो आपको रीजनिंग की भी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। लेकिन हम इस प्रैक्टिस सेट में आपको सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न कराएंगे, और यहाँ पर जो प्रश्नों की संख्या है वो टोटल यहाँ पर 38 तक है। जो हमारा भाग है फर्स्ट भाग 1 को हम देखेंगे। ठीक है, इससे पहले हम अपना एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा चुके हैं और ये आज उससे सेकंड प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। तो आप बड़ा ध्यान से देखिए और सुनिए, समझिए। हम अच्छे से इसकी व्याख्या के साथ में आपको इन प्रश्नों को आपको प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम बिना किसी देरी के साथ में, और सीधे से चलते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला की ओर। देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पर देखो प्रश्न में बोला गया है, फर्स्ट प्रश्न आया है हमारा, और ये प्रश्न है हमारा हिस्ट्री से। यहाँ पर बोला गया है, चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता था? क्या समुद्रगुप्त के नाम से जाना जाता था, या स्कंदगुप्त के नाम से जाना जाता था, या विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था, या राणा गुप्त के नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो सी ऑप्शन एकदम सही है। चंद्रगुप्त द्वितीय को यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले जो प्रमुख कवि थे वो धन्वंतरि और ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट आदि ऐसे यहाँ पर आपको दरबारी यहाँ पर कवि देखने के लिए मिलते हैं, विद्वान मिलते हैं। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के लेखक हैं। गीत गोविंद के लेखक इसमें से कौन हैं? क्या जयदेव हैं, या कल्हड़ हैं, या कालिदास हैं, या फिर राजा राय हैं? तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो इसमें गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। ये सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन की राज्यसभा से संबंधित थे। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पर जयदेव के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि किस लड़ाई में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया गया था? तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है इसमें ऑप्शन फर्स्ट है तराई की प्रथम लड़ाई, या फिर तराई की द्वितीय लड़ाई, या फिर खानवा की लड़ाई, या फिर पानीपत की पहली लड़ाई। तो यहाँ पर जो मोहम्मद गौरी था, ये इसके लिए जो दिल्ली क्षेत्र खोल दिया गया था, ये कौन से में खोल दिया? तराई की दूसरी लड़ाई। और तराई की दूसरी लड़ाई में ये विजयी हुआ था। ठीक है, किससे हुआ था विजयी? ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान से। ठीक,
पृथ्वीराज चौहान पहली लड़ाई तो जीत गए थे, लेकिन सेकंड इनके साथ में युद्ध हुआ था तो वो हार गए थे युद्ध। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर प्रश्न नंबर यहाँ पर 4 है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी घटना कालानुक्रम सही है। तो यहाँ पर सही हमें बताना है कि इसमें सही कौन सी है। सबने अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, कैबिनेट मिशन है, यहाँ पर कैबिनेट मिशन या फिर प्लान सबने अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, या भारत छोड़ो आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन, या फिर कैबिनेट मिशन। और चौथा ऑप्शन है हमारा सबने अवज्ञा आंदोलन, कैबिनेट मिशन या भारत छोड़ो आंदोलन। तो देखो इसमें से जो कैबिनेट मिशन है ये तो आएगा नहीं प्रथम में, ना ही आएगा ये भारत छोड़ो आंदोलन। अब इसमें दोनों में कॉमन है। उसके बाद में देखो सबने अवज्ञा आंदोलन के बाद में क्या आपके लिए देखने के लिए मिलेगा, तो यहाँ पर मिलेगा हमें भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो इसमें जो हमारा आंसर है वो इसमें फर्स्ट आंसर हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। जो भारत छोड़ो यहाँ पर सबने अवज्ञा आंदोलन था ये कब ये स्टार्ट हुआ था, ये 1930 में स्टार्ट हुआ था, 1930 में। ठीक है, और यहाँ पर भारत छोड़ो की अगर बात की जाए तो ये कब हुआ था, ये 1942 में हुआ था, 1940 और 42। अच्छा, कैबिनेट मिशन कब आया था, तो ये कैबिनेट मिशन है ये 1940 में आया था। ऑप्शन यहाँ पर ए एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, 1946 में आया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये देखिए, प्रश्न नंबर 5 में कह रहा है कि कथकली किस राज्य का प्रमुख नृत्य है। कथकली तमिलनाडु का है या फिर मणिपुर का है, आंध्र प्रदेश का है या फिर केरल का है। तो ये कथकली जो नृत्य है ये कहाँ का है, ये केरल का है। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। अगला प्रश्न है गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना क्या है। यहाँ पर देवगढ़ का दशावतार मंदिर है या फिर तिगड़ा का विष्णु मंदिर है या फिर भीतरगांव का मंदिर है या फिर यहाँ पर भूमरा का शिव मंदिर है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन ए एकदम सही है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं और इसमें कह रहा है कि सूर्य से बढ़ती दूरी के ग्रहों का सही क्रम बता दीजिए। तो देखिए सूर्य से कितनी दूर कौन से ग्रह हैं हमें वो हमें लगाना है क्रम में। तो देखो यहाँ पर जो हमारा ये सूर्य है, ठीक है, ये हमारे सूर्य देवता हैं। ठीक है, ये सूर्य देवता हैं और इस हिसाब से ये ग्रह चलेंगे। तो सूर्य के नज़दीक सबसे कौन सा है, वो है बुध। ठीक, बुध है। बुध के बाद में यहाँ पर शुक्र है, बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल। ठीक है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये इसमें कहाँ पर है, तो ये हमारा ऑप्शन डी है, ये एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। इनको अंतःग्रह भी बोलते हैं। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 पर। और 8 में यहाँ पर देखो बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि सुमेलित नहीं है। तो मिस्ट्राल फ्रांस है या फिर ये हवा है और ये स्थान है, ये हवा और स्थान है, हमें इसमें मिलाना है और ये बताना है कि कौन सा इसमें सही नहीं मिला हुआ है। तो यहाँ पर देखो मिस्ट्राल ये फ्रांस से और यामो ये जापान से जो हवा है, ठीक है, स्थान से चलती हैं। और सिरको ये ऑस्ट्रेलिया से नहीं है, यही हमारा गलत आंसर है। उसके बाद में खमसिन ये है मिस्र से। ऑप्शन यहाँ पर सी एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, कह रहे हैं प्रति चक्रवात की विशेषता है। तो यहाँ पर प्रति चक्रवात की विशेषता कौन सी हो सकती है, तापमान में वृद्धि या तीव्र दृष्टि या फिर तेज पवन या स्वच्छ आकाश।
तो हमें इसमें बताना है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो डी आंसर एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। जो प्रति चक्रवात की प्रकृति तथा विशेषताएं चक्रवात से ये पूर्णतः विपरीत होती हैं और इसके केंद्र में उच्च वायु दाब का क्षेत्र होता है, जबकि यहाँ पर जो परिधि की ओर है वो निम्न वायु दाब पाया जाता है। इसलिए इसमें क्या है, प्रति चक्रवात की विशेषता स्वच्छ और आसमान में यहाँ पर साफ सुथरा दिखाई देने लगता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा। हम इसके लिए भी हल्का सा जूम करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि लोयस का पठार है, लोयस का पठार इसमें बताना है कि लोयस का पठार है तो जलकृत है, पवनकृत है या फिर हिमानीकृत है या फिर नदीकृत है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो डी ऑप्शन एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, ये है पवनकृत। ठीक, अगले प्रश्न पर देखते हैं और अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर पूछा गया कि भारत में कृषि वस्तुओं के संबंध में न्यूनतम समर्थन मूल्य, यहाँ पर प्रापण मूल्य आदि से संबंधित आयोग हैं। तो हमें जो कृषि वस्तुएं हैं उनसे संबंधित आयोग बताना है। तो ये समर्थन मूल्य ये कौन निर्धारित करता है, तो यहाँ पर है कृषि लागत मूल्य आयोग। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर देखते हैं और अगला प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं हमें बताना है और ये पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन है। इसका मतलब पंचवर्षीय योजनाएं हमें बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, तो अब तो खैर 5 ईयर प्लान ये बंद हो गया है, इसके स्थान पर नीति आयोग आ गया है, लेकिन हमें पंचवर्षीय योजनाओं को अच्छे से पढ़कर जाना चाहिए। यहाँ पर देखो कह रहा है प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक रही थी। ठीक है, अगला कह रहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 रही थी, बिल्कुल बात सही है। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक रही थी, तो ये भी बात हमारी सही है। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं चौथी पंचवर्षीय योजना है वो यहाँ पर 1966 से 1961 तक रही थी, 71 तक, तो ये हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर डी एकदम गलत जवाब जाके हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर 13वां प्रश्न है, करें अन्नपूर्णा योजना किस वर्ष कार्यान्वित की गई थी। 1998, 1996, 1999 या फिर 2000। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो इसमें जाके सही बैठेगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही बैठेगा कि ये जो अन्नपूर्ण योजना थी ये कब स्टार्ट हुई थी, ये हुई थी 2000 में। अन्नपूर्ण योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी और ये 2000 में स्टार्ट की गई थी। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, इसमें 65 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु के जो नागरिक हैं उनके लिए 10 केजी अनाज की व्यवस्था इसमें की गई थी। ठीक है, अगले प्रश्न पर देखते हैं और अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन उपराष्ट्रपति है या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं या प्रधानमंत्री जी हैं या फिर लोकसभा अध्यक्ष जी हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। ये कौन दिलाते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ये दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा, हल्का सा इसे भी हम जूम करेंगे और इसमें देखो क्या बोला गया है। कहा गया है कि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक प्रकार का क्या है, मूल अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है या फिर विधिक अधिकार है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, ये क्या है, विधिक अधिकार बन गया है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार बन गया है। यहाँ पर आर्टिकल नंबर 20 है, आर्टिकल नंबर 22 है, आर्टिकल नंबर 21 है या फिर आर्टिकल नंबर 21A है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन डी एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल नंबर 21A। ये इसमें क्या है, 6 से 14 तक के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था है।
अगला प्रश्न 17वां प्रश्न है। इसमें ये भी देखो संविधान से ही क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद अनुसूचियाँ थीं। जो संविधान हमारा जब बन के तैयार हुआ था उतने टाइम इसमें अनुच्छेद और अनुसूचियों की संख्या कितनी थी ये हमें बताना है। तो यहाँ पर 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान में अभी कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर देखते हैं। और अगला प्रश्न देखो, इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान के किस भाग को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 में हृदय तथा उनकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। तो बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने यहाँ पर जो आर्टिकल 32 है इसके लिए हृदय और आत्मा जो बताया गया है वो क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब जाके बनेगा हमारा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये देखो बुक से क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें कहा गया है कि एन एरिया ऑफ डार्कनेस किसकी रचना है। तो यहाँ पर हमें बताना है ये रचना है ये किसकी है। क्या किरण देसाई की है, या फिर आरहन की पावमुख की है, या फिर अरुणधति राय की है, या फिर BS नायपॉल की है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन है वो ए एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। ये किसकी है? ये रचना है BS नायपॉल की। अगला प्रश्न है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर मूत्र है इसका जो पीला रंग होता है ये किसके कारण होता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन इसमें दे रखा है, पित्त के कारण होता है, या फिर लसिका के कारण होता है, या फिर कोलेस्ट्रोल के कारण होता है, या फिर यूरोक्रोम के कारण होता है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है ये पीला रंग किसके कारण होता है, हल्का पीला धप मारता है, ये यूरोक्रोम के कारण मारता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न है। कह रहा है जंग से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में है जस्ते का परत चढ़ाना, या फिर मिश्र धातु बनाना, या फिर बाल्कनीकरण करना, या फिर गैल्वेनाइजेशन। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर गैल्वेनाइजेशन ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब जाके बनेगा। ठीक, अगला प्रश्न है। और अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि रेल की पटरियाँ अपने वक्रों पर किस कारण से बैक की गई होती हैं। यहाँ पर ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन है रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अपकेंद्री बल प्राप्त किया जा सकता है, या फिर रेलगाड़ी के पहियों और पटरियों के बीच किसी भी प्रकार की संघर्षण बल उत्पन्न नहीं होता है। और आगे इसके जो प्रश्न के ऑप्शन हैं वो नेक्स्ट पेज में है, ये देखिए यहाँ पर हैं। इसमें बोला गया है कि तीसरा है सी में कहा गया कि रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्री बल प्राप्त किया जा सकता है। और चौथा आंसर है कि रेलगाड़ी अंदर की ओर नहीं गिर सकती है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो सी ऑप्शन एकदम सही ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जाके बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस जिले में पड़ता है। जो यहाँ पर दुधवा नेशनल पार्क है वो उत्तर प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो यहाँ पर पीलीभीत में आता है, या फिर वाराणसी में आता है, या फिर लखीमपुर खीरी में आता है, या फिर हमीरपुर में आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, ये आता है किसमें? लखीमपुर खीरी में आता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि विमुद्रीकरण का अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है। महंगाई पर नियंत्रण लगाता है, या फिर डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा मिलता है। तो यहाँ पर क्या एक सही है, या फिर एक और दो दोनों सही हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो डी ऑप्शन एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। एक और दो दोनों ही ठीक
हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के किस आर्थिक क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता है। तो यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश के क्षेत्र दिए रखे हैं उसमें से बुंदेलखंड क्षेत्र है, या फिर केंद्रीय क्षेत्र है, या फिर पूर्वी क्षेत्र है, या फिर यहाँ पर पश्चिमी क्षेत्र है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो बी ऑप्शन एकदम सही जवाब होगा। बुंदेलखंड क्षेत्र की जो साक्षरता है वो अधिक है। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर प्रश्न नंबर यहाँ पर 26 है। और 26 में इसमें बोला गया है कि उत्तर प्रदेश में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब शुरू की गई थी। तो ये इसमें 2001 में, 2006 में, 2005 में या 2004 में। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो डी एकदम सही जवाब जाके बनेगा। 2004 में यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की योजना शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे, कौन थे भाई। के.एम. मुंशी थे, या बी.बी. गिरी थे, या फिर सरोजिनी नायडू, या फिर बी.जी. रेड्डी। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो सी आंसर एकदम सही हो जाएगा। ये कौन थी, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी। तो ये कौन थी, सरोजिनी नायडू जी थी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है कि बताएं कि कौन सा लोकगीत दिए गए यहाँ पर सम्मिलित नहीं है। नहीं के लिए पकड़िए, देखिए इसमें नहीं आया है। तो देखो कजरी है, ये बनारस में गाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ये तो ठीक है। अगला बिरहा कानपुर, ये कानपुर में नहीं है, ये है पूर्वी उत्तर प्रदेश में यहाँ पर, ठीक। और यहाँ पर तीसरा है होली ब्रज में, ये तो है ही है, ठीक है। और यहाँ पर नौटंकी ये हाथरस में होती है, ऑप्शन नंबर डी भी ठीक है। तो जो हमारा आंसर बना जाकर वो यहाँ पर बी ऑप्शन एकदम सही जाके बन जाएगा। यहाँ पर ये जो बिरहा ये कानपुर में नहीं होता है, ठीक। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर 29 नंबर है। कह रहा है निम्नलिखित में से पुलिस व्यवस्था में सुधार हेतु श्रेष्ठ उपाय में से कौन सा यहाँ पर ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर पर्याप्त पुलिस फोर्स की उपलब्धता के लिए सभी रिक्त पदों की पूर्ति करना, या फिर नए पदों का सृजन या यथाशीघ्र नियुक्ति करना। और तीसरा ऑप्शन है जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता व मानवीय व्यवहार। और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर कार्य परिस्थितियों में सुधार, पर्याप्त वेतन व सुविधाएं। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सबसे अच्छा ऑप्शन है यहाँ पर सी ऑप्शन जाके बन रहा है, ठीक। अगला प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर यहाँ पर प्रश्न नंबर 30। और इसमें देखो क्या बोला गया है। प्रश्न नंबर में कह रहे हैं 30 में कह रहे हैं कि जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रमुख कौन होता है। तो यहाँ पर पुलिस अधीक्षक होता है, जिला मजिस्ट्रेट होता है, अपर जिला मजिस्ट्रेट होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो बी ऑप्शन एकदम ठीक है, जिला मजिस्ट्रेट, ठीक है, जिसके लिए डीएम भी कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट। अगला प्रश्न देखते हैं 31 नंबर। 31 नंबर में कहा गया कि निम्नलिखित में से अधिकतम ध्वनि प्रदूषण यहाँ पर का कारण, सबसे ध्वनि अधिक प्रदूषण किससे होता है। भारी ट्रक यातायात से होता है, या फिर निर्वाचन सभाओं से होता है, या फिर टॉप संगीत से होता है, जेट उड़ान से होता है। तो देखिए जो हवाई जहाज हमारे उड़ते हैं इनसे अधिक यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण होता है। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है घड़ियाल प्रोजेक्ट किस नदी में स्थापित है। जो घड़ियाल प्रोजेक्ट है, जो मगरमच्छों का प्रोजेक्ट है, वो यहाँ पर किस नदी में है। तो गंगा है, महानदी है, नर्मदा है, या चंबल है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा, चंबल, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं और प्रश्न नंबर यहाँ पर 32 में कहा गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला का सही क्रम बता दीजिए। तो देखो यहाँ पर सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे जिसके लिए पादप भी कहते हैं। पादप कहाँ पर है, ऑप्शन ए है, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पादप। उसके बाद में शाकाहारी, मांसाहारी और आएंगे उसके बाद में लास्ट में आएंगे अपघटक,
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब जाके बनेगा हमारा। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है और इसमें देखो क्या है। इसमें बोला गया कि यहाँ पर भूटान देश की राजधानी और मुद्रा। देखो भूटान की राजधानी भी बताना है और हमें मुद्रा भी बताना है। तो भूटान की राजधानी क्या है? भूटान की राजधानी है यहाँ पर थिम्पू। ऑप्शन एक ही जो फर्स्ट है यही एकदम ठीक है। तो इसकी मुद्रा क्या है? इसकी मुद्रा है गुलत रूम। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रवासी भारतीय ये दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को, 15 जनवरी को, 8 जनवरी को या फिर 9 जनवरी को। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन है वो बी ऑप्शन एकदम सही जवाब हो जाएगा। प्रवासी भारतीय ये दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पर 9 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है टेलीफोन की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर ग्राहम बेल ने या फिर वोल्टा ने की थी या फिर हेनरी ब्लेन ने की थी या ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो ए एकदम सही जवाब जाके बनेगा ग्राहम बेल। ठीक है, अगले प्रश्न पर देखते हैं और अगला प्रश्न देखो हमारा क्या दे रखा है। यहाँ पर 37 नंबर प्रश्न में कह रहे हैं कि निम्नलिखित, यहाँ पर कह रहे हैं कि हाल ही में भारत के इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस IBCA की पहल में कौन सा देश संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारा नेपाल है, जो रूस है, जर्मनी है या फ्रांस है। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ए एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा यहाँ पर नेपाल। अगला प्रश्न है संघर्ष ग्रस्त सूडान से अपने फंसे हुए नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए बचाव अभियान का नाम क्या है? यहाँ पर जो हमारे ऑप्शन है वो ऑप्शन यहाँ पर है ऑपरेशन गोदावरी है, ऑपरेशन कृष्णा है, ऑपरेशन गंगा है या फिर ऑपरेशन कावेरी है। ठीक है, तो हमें इसमें बताना है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो डी ऑप्शन सही एकदम जाके बनेगा। जो ऑपरेशन यहाँ पर कावेरी है ये सूडान और भारत में यहाँ पर इससे संबंधित चला था। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन एकदम ठीक आंसर जाके बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये अपने आज जो सेकंड प्रैक्टिस सेट था जो कि आपका सामान्य ज्ञान से था हमने कंप्लीट किया। और आप इन प्रश्नों को खुद करने की कोशिश कीजिए और अपना जो स्कोर है वो चेक कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि हमारे जो इतने 38 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके ठीक बैठ रहे हैं। ठीक है, और यही आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए और अधिक से अधिक जहाँ तक हो सके आप प्रैक्टिस सेट लगाने की कोशिश कीजिए। चाहे प्रैक्टिस सेट कोई से भी सब्जेक्ट का हो, पहले आप उनका चैप्टर वाइज जो भी है वो सिलेबस कंप्लीट करें। उसके बाद में उसके जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हैं सारे के सारे आप लगा दीजिए। ठीक है, देखिए आपका स्कोर कितना आगे बढ़ता है। ठीक, और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और यहाँ पर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी तो सब ठीक है, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए यहीं और जल्दी अपना सिलेक्शन लीजिए और अपने घर का, परिवार का, माता पिता का नाम रोशन कीजिए, अपने प्रदेश का, देश का नाम रोशन कीजिए। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ में।